हेलो दोस्तों, कैसे लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। क्लास और केमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आज पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी प्रमुख लक्षण लिखिए। दोस्तों आज पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी प्रमुख लक्षण लिखिए। ओके, इसमें क्वेश्चन हो गया, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी प्रमुख लक्षण लिखिए। सब आंसर का लिखेंगे, लिख लेगा डी ब्लॉक तत्व, क्वेश्चन लिखेगा संक्रमण तत्व। सो क्वेश्चन लिख लेगा, हेडिंग लीजिएगा। तो सब हेडिंग डाल लीजिएगा, डी ब्लॉक तत्व, सब क्वेश्चन लिखिए संक्रमण तत्व। सब डिफिनेशन का लिखेंगे, देखिए वे तत्व दोस्तों लिखिएगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों डिफिनेशन लिख लेगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ओके, सो आगे लिखेंगे, तथा ये तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। सो ये डिफिनेशन हो गया संक्रमण तत्व का। वे तत्व दोस्तों, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तथा ये तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरे बात कर लेगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आगे लिखेंगे, तथा ये तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ओके, सो आगे लीजिए डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण। दोस्तों फिर लीजिए डी ब्लॉक तत्वों के मुख्य लक्षण। पहला हेडिंग लक्षण क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस 1 से लेकर 2 तक, इसको कोष्टक -1 डी से 1 से 10 तक होता है। तो पहला लक्षण लिख लेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे, इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस 1 से 2 तक, फिर से कोष्टक -1 डी से 1 से 10 तक होता है। दोस्तों दूसरा लक्षण क्या है, परिवर्ती संयुक्ता। क्या लिखेंगे, ये तत्व दोस्तों परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लक्षण याद कर लेगा, परिवर्ती संयुक्ता। क्या लिखेंगे, वे तत्व ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लक्षण लिखिएगा धात्विक प्रकृति। दूसरा याद कर लेगा, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। दूसरे याद कर लेगा, डी ब्लॉक के सभी तत्व तो धातु हैं। दोस्तों तीसरा लक्षण लिखिए, याद कर लेगा धात्विक प्रकृति। क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक तत्व सभी तत्व धातु हैं। ओके, ऐसा चौथा गुण क्या लक्षण याद कर लेगा, चुंबकीय लक्षण। दोस्तों चौथा लक्षण याद कर लेगा चुंबकीय लक्षण। क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक के तत्व ज़्यादातर आयन अनचुंबकीय होते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व ज़्यादातर आयन अनचुंबकीय होते हैं। ओके, दोस्तों पांचवा लक्षण क्या है, रंगीन आयन बनाने की प्रकृति। जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे तत्व उसे हुए आयन रंगीन आयन बनाते हैं। दोस्तों लीजिएगा, रंगीन आयन बनाने की प्रकृति। क्या लिखेंगे, जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं दोस्तों वे आयन रंगीन आयन बनाते हैं। सो लास्ट छठवां लक्ष्य याद कर लेगा, उत्प्रेरकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्व तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों पहला लक्ष्य याद कर लेगा, पहला लक्ष्य याद कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों पहला लक्ष्य याद कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे, इनका समान सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन वेस्ट 1 से 2 तक, फिर दोस्तों कोष्टक n-1 डी से 1 से 10 तक होता है। दोस्तों पहला लक्ष्य याद कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 1n-s-1 फिर n-1 डी 1 से 10 तक होता है। दोस्तों दूसरा लक्ष्य याद करेगा परिवर्ती संयुक्ता। ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कर लेगा परिवर्ती संयुक्ता, ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा धात्विक गुण प्रकृति क्या है, दोस्तों तीसरा लक्ष्य याद कर लेगा धात्विक प्रकृति। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। दोस्तों याद कर लेगा डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। दोस्तों चौथा गुण क्या है, लक्षण चुंबकीय लक्षण। डी ब्लॉक के तत्व दोस्तों ज़्यादातर आयन अनचुंबकीय होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व ज़्यादातर आयन अनचुंबकीय होते हैं। तो पांचवा गुण क्या है, लक्षण रंगीन आयन बनाने की प्रकृति। दोस्तों पांचवा गुण लक्षण है रंगीन आयन बनाने की प्रकृति। जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे आयन रंगीन आयन बनाते हैं। दोस्तों जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे आयन रंगीन आयन बनाते हैं। सो लास्ट छठवां गुण लक्षण क्या है, उत्प्रेरकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्व तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों
उसमें लिख लिखा संकोच तत्व क्या लिखेंगे संकोच तत्व में लिख लिखा वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन याद करिएगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तथा दोस्तों ये तत्व यस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं दोस्तों। तथा ये तत्व यस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो सिंपल डिफरेंस याद करिएगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तथा दोस्तों ये तत्व यस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। दोस्तों आशा उम्मीद कर समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ लाइक करिएगा तो देख लीजिए दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। पहला दोस्तों वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ से इसके ले लीजिए गुण लक्षण। तो दोस्तों देख लीजिए दोस्तों यहाँ लक्षण। दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।